और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे 3-4 लाख रुपया कमा चुका हूँ। अगर कोई बंदा शुरू करना चाहे तो शुरू में उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है इस काम के अंदर? मैं अभी इन बकरियों में से अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना चला रहा हूँ। छोटी बकरियाँ रखें, बड़ी बकरी कभी भी ना रखें। अच्छा। क्योंकि ये लोग हैं कहते हैं भाई हमें बकरा चाहिए इस रेंज तक चाहिए, और इस रेंज तक हमें ये वाला बकरा 40-45 रेंज तक मिल सकता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं शफात भाई, जो पिछले 6 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि इन्हें गोट फार्मिंग के अंदर कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। इनसे ये सब डिटेल लेने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। शफात भाई, आप कब से गोट फार्मिंग कर रहे हैं और इस फील्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया? भाई मुझे तो हो गए हैं तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। ठीक है, वैसे मैंने शौक से रखी हैं बकरियां। आपने 6 साल से बकरियां रखी हुई हैं, इसमें आपको यकीनन मुनाफा भी हुआ होगा, नुकसान भी हुआ होगा। तो आपका सबसे बड़ा मुनाफा कब हुआ था और कितना हुआ था, और आप इन बकरियों को कितनी तादाद तक लेके गए? ये सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे, उसके बाद हम फिर नुकसान पे बात करते हैं। भाई मैंने तो पहले मतलब एक बकरी लाई, ये खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा। ये बकरी खड़ी हुई है, इसने मुझे मुनाफा ही दिया, नुकसान नहीं दिया। ठीक, यानी आपको इस फील्ड से मुनाफा हुआ। इन दी रकम अगर कोई बंदा शुरू करना चाहे तो शुरू में उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है इस काम के अंदर, और वो कितना मुनाफा अपने जहन में एक साल पहले साल में रख सकता है? भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बंदा पहले 2 बकरियां 3 ले आए। अच्छा। उसमें देखे भाई मुनाफा है, 3 मतलब है वो गब्बन है, वो ठीक काम है, चलने लग जाए तो काम फिर चलने आगे फिर आगे बंदा ले आता है बरकत हो और भी जाती ले है। आता है। ठीक है, सही है। मेरा तो यही है कि मैंने पहले जब लिया एक बकरा लिया है छोटा सा, ये एक बकरी ली है। अच्छा। वो बकरा मैंने पाला है मतलब 45,000 का मैंने बेचा है एक बेचा बकरा। आपने? ठीक है, तो नुकसान होने की कोई वजह भी होती है कि कोई बीमारी आई या किस तरह की आपने वैक्सीन नहीं की या आपने इनका ख्याल नहीं रखा, क्या वजूहत बनी? सबसे पहले वैक्सीन नहीं हमने इनकी की। ठीक है, और दूसरी बात इनको बाहर जो चारा होता है ना गर्मियों में, अच्छा। गर्मियों में इनको बाहर जो मतलब है गंदम वगैरह होती है, सही है। स्प्रे होता है, इनको उस जगह पे नहीं आपने छोड़ना है। सही है। ठीक बीमार है, जहाँ पे गंदम हो और वो जगह। दूसरी बात एक जो मतलब है ये नहीं होते दरख्त उगते हैं, जी जी, उगते हैं बिल्कुल। उन कच्चे उस दरख्त। हाँ उस जगह में इनको नहीं छोड़ना है। सही है। या गंदम इन्हें नहीं खिलानी, दरख्तों पे नए नए पत्ते उग रहे होते हैं तो वो कच्चे होते हैं, इनके पेट के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं, वो आपने इन्हें नहीं खिलाने। तो शफाक भाई का कहना है कि इन्हें नुकसान भी इस साल काफ़ी सारा उठाना पड़ा। तो नुकसान के हवाले से इन्होंने बताया कि बकरियों को जो बीमारी आई वो ये थी कि इन्होंने इनका ख्याल नहीं रखा था और ये गंदम वगैरह खाई इन्होंने और कच्चे पत्ते बकरियों ने खाए। तो शफाक भाई, जो बंदे नहीं आना चाह रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि उन्हें इस काम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई देखे ना, एक तो यूट्यूब में लोग बड़ी बड़ी छोड़ देते हैं, भाई आप बकरियां ले आए, आप इतना मुनाफा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, इसमें वो नहीं है। ठीक अच्छा। है, अगर बंदा ले वो ख्याल रखे सब कुछ करे है, अच्छा। ये नहीं है कि नहीं है। मैं अभी इन बकरियों में से अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना चला रहा हूँ माशाल्लाह। आराम से। अच्छा। ये नहीं है कि आप 15-20 बकरियां ले आए, वो 3-3 बच्चे देंगी, 4-4 बच्चे देंगे, ये झूठ है। ये झूठ है बिल्कुल। ठीक है, पहले आप जब बकरी लाएंगे जहरी बात है वो आपको नुकसान देगी। इनको आप दूसरी बात ये है ना कि आप जब इनको मारेंगे ना, अच्छा। ये आपको नुकसान देगी, फायदा नुकसान नहीं। देगी। ये प्यार वाली चीज है, ये देखें ये अभी आके इधर खड़ा हो गया, इनको सही। प्यार करेंगे ये आपको फायदा देंगे। फायदा देंगे। जब आप इनको मारेंगे ये आपको फायदा नहीं देंगे, तो हम इनको फायदा किस चीज का सही है। दें? जब इन पे हम जुल्म करेंगे या इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हमें उल्टा नुकसान देंगी, और जब हम इनका ख्याल रखेंगे तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि जिस घर में बकरी होती हो उस घर में बरकत रहती है। तो ये एक बरकत वाला माल है। दूसरी बात बताता हूँ, जब इन बकरियों को आप बाहर लेके जाते हैं ना, अच्छा। मैंने अक्सर देखा है, जब इन बकरियों को आप गाल वगैरह निकालेंगे, ये बकरियां आपकी मतलब है गुस्से से छिड़केंगे ना, या गुस्सा करेंगे ये तो उससे भी आप इनको प्यार से भी बुला लेंगे, आपके पास आ जाएंगे। आ ठीक है, जाएंगे। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि 10-20 लाख आप कमा लेंगे, आप बाहर ना जाएं, ये ना कर, चलो बाहर नहीं जाएं, ये हम मानते हैं। ठीक है, सही है। इधर आप 2-3 बकरियां पहले लेके रखें, अच्छा। फिर उसके बाद उनकी रूटीन देखें। सही ठीक है। है, पहले आपको कोई मुनाफा नहीं होने वाला, नहीं होने मैं वाला। आपको सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा। कोई मुनाफा नहीं है इनमें। मुनाफा तब होगा आपको जब इनका आप ध्यान रखेंगे, ध्यान ख्याल रखेंगे। रखेंगे। सही ठीक है, बाकी इनमें आप कहेंगे हम पहले लाएं मुनाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जी जी।
कुछ भी नहीं है इसमें। जी जी, शफाक भाई का कहना है और यही एक्सपीरियंस की भी बात है कि पहले साल जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के ये बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलने लग जाएगा, 10-20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर पहले साल नुकसान उठाते हैं अच्छा खासा, फिर गोट फार्मिंग को बदनाम करने के लिए इस तरह कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो इस काम को करना है लेकिन इसमें मेहनत दरकार है। जितना आप पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है बल्कि इस काम के ऊपर मेहनत ज़रूरी है। आप बेशक पैसा लगा के ले आते हैं, वो हर कोई लेके आ सकता है, लेकिन इस काम में 24 घंटे इनके पास रहना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली कोई बंदा होता ही होगा 24 घंटे इनके मेरा पास। अबू है, ठीक है, इनका ठंडा गर्म इनका ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी में इनको ज़ाहिर बात है आप इनको छांव में करना पड़ता है, और पानी अभी इनका उधर पड़ा हुआ है, मैं अभी इधर ध्यान नहीं दिया, मैंने इधर रखना था। ठीक है, ठंडे गर्म का इनका ख्याल रखना होता है। ज़रा भी इनकी बारिश इनके ऊपर आ जाए ना, ये बीमार। सही है। अभी आपने ये बकरियों को बांध के रखा हुआ है, लेकिन देखा जाता है फार्म के ऊपर बकरियों को उस तरह खुला छोड़ा जाता है, तो क्या वजूहत हैं कि आपने बकरियों को बांध के रखा हुआ है? इनको इसलिए बांध के रखा हुआ है ना, ये बार बार बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फार्म में तो वैसे ही वो खुला मतलब मैदान होता है ना, वो छोड़ देते हैं खुला। और दूसरी बात है हम इतना गंद नहीं बनाना चाहते, वो बार बार कभी उधर गंद कभी उधर गंद। अच्छा, तो आप इनकी साल के बाद वैक्सीन वगैरह भी करते होंगे, तो उसका क्या प्रोसेस होता है या डीवर्मिंग वगैरह का क्या स्केड्यूल आपका होता है? वो भाई एक मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने इनकी नहीं की। अच्छा, क्योंकि बकरियां मेरियां बाहर से चर के आती हैं, सही है माशाल्लाह, कभी इनको घर मैंने नहीं डाला चारा। अच्छा, सिर्फ बकरियों को और बकरों को डाला है, जो बकरियां दूध देने वाली हैं उनको डाला है। वैसे डीवर्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वैक्सीन वगैरह करनी चाहिए या नहीं? भाई करनी तो लाजमी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है ना, अगर इनकी डेवलपमेंट करोगे तो ये तब बचेंगी, वैसे तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। जिसने फार्म लेवल तक करना है, कारोबार की हद तक उसने करना है, तो वो किसी डॉक्टर के साथ भी रब्ता ज़रूर रखे और इनकी टाइम टू टाइम वैक्सीन लाजमी करें, और डीवर्मिंग का जो प्रोसेस होता है 2 महीने बाद उसे भी लाजमी फॉलो करें। और भाई मैं दूसरी बात कहूँ, अगर हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं ना, अच्छा, उस मोहल्ले में कम से कम भी हम छोटियां बकरियां रखें, बड़ी बकरी कभी भी ना रखें। अच्छा, क्योंकि ये लोग हैं कहते हैं भाई हमें बकरा चाहिए इस रेंज तक चाहिए, और इस रेंज तक हमें अच्छा। ये वाला बकरा 40-45 रेंज तक मिल सकता है। नहीं मिल वो कहते हैं जी 40-45 तक। छोटी छोटी बकरियां जी, रखें, बिल्कुल। अगर जो बंदा इधर कारोबार करना चाहता है। सही है। अगर बाहर कहीं करना चाहता है तो वो बेशक बड़े बकरे ला के रख रहे हैं, जहाँ बकरियां ला पे के। डिमांड हो चीज़ को देख के कि आपकी लोकल एरिया में किस किस्म की चीज़ है, उस हिसाब से आप उस चीज़ को लेकर आएँ। बाज़ औक़ात लोग बड़ी बड़ी नस्लें ले आते हैं और वो फिर लोकल एरिया में बाज़ औक़ात सर्वाइव भी नहीं करती, क्योंकि आप दूर दूर से वो लेके आते हैं, तो वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में काफ़ी फ़र्क आता है। और दूसरा भाई का कहना ये है कि जब आप बड़ी नस्ल की बकरियाँ लेके आते हैं तो अपने लोकल एरिया में जब आप उन्हें बेचने जाते हैं तो लोग उनकी ऐसी कीमतें लगाते हैं कि बंदा कहता है कि ना ही दे। तो ऐसा लेके आए चीज़ जो कि बाद में उसका रेट भी लगे और आपको अच्छा मुनाफा दे के भी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे 3-4 लाख रुपया कमा चुका हूँ, मुझे कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ है वो तो मैं बीच में डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखो नुकसान भी है इस चीज़ में, नुकसान भी है नफ़ा भी है। आप एक चीज़ अगर कह दो कि मैं अभी नफ़ा नुकसान हो गया, मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, अच्छा, ये तो फिर आपको देखे ना, आप कोई भी चीज़ रख लो उसमें पहले आपको नुकसान ही होगा। नुकसान है बिल्कुल। आप चीज़ अगर रख लो, आप कहो कि ये मेरी बकरी अभी एक्सपायर हो गई है, मैं अभी चीज़ें नहीं रखूँगा, वो जो बंदा दिल छोड़ गया वो चीज़ नहीं रख सकता। तो ये भाई कि हमने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको इनकी बातें समझ में आई होंगी। जो बंदे गोट फार्मिंग करना चाहते हैं यकीनन आपको करनी चाहिए, लेकिन ये एक मेहनत वाला काम है। 24 घंटे इनकी निगरानी करनी पड़ती है, इनकी बीमारी को भी देखना पड़ता है, इनकी टाइम टू टाइम हर चीज़ देखनी पड़ती है, और इनके ऊपर जो है अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना होता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।